सुप्रभातम। पूर्व के वीडियो में हम प्रदत्त प्रत्यय के 4 प्रत्यय पढ़े थे। प्रदत्त प्रत्यय में स्व प्रत्यय पढ़ा था हमने, तुम प्रत्यय पढ़ा था, ल्यप प्रत्यय पढ़ा और त प्रत्यय। अब 5वां प्रत्यय हम देखने जा रहे हैं, तवतु प्रत्यय। प्रदत्त प्रत्यय का ही 5वां प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम, तवतु। इस प्रत्यय का प्रयोग भी पूर्ण भूतकालिक क्रिया हेतु किया जाता है। तवतु का तवत शेष रहता है। धातु के बाद पुल्लिंग में तवान जोड़ते हैं, स्त्रीलिंग में तवती जोड़ते हैं और नपुंसक लिंग में तवत जोड़कर शब्द बनाते हैं। इसका प्रयोग हम कर्तृवाच्य में करते हैं। कर्तृवाच्य बाद में आपको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य भी पढ़ेंगे, तो प्रत्यय होने के बाद तो जब भी हम कर्तृवाच्य पढ़ेंगे उसमें इन प्रत्ययों का कहीं कहीं प्रयोग होगा। सबसे पहले वही तरीका है, धातु फिर प्रत्यय, उसके बाद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अर्थ लिखने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि इनका अर्थ यहाँ दे रखा है पूर्ण भूतकाल। तो तव प्रत्यय और तवतु प्रत्यय दोनों पूर्ण भूतकाल ही बताते हैं। सबसे पहले धातु फिर प्रत्यय, तो चल है तवतु प्रत्यय। हलंत पद वाली धातुओं को मैंने पहले भी बताया कि उनको छोटी ई की मात्रा में बदलना। तो चल प्लस तवतु चलितवान, चलितवती, चलितवत। ऐसे पठ प्लस तवतु पठितवान, पठितवती, पठितवत। म हलंत और न हलंत आने पर ध्यान रखें। ऐसा म हलंत हो या न हलंत हो तो म और न का लोप कर देते हैं। तो गम का केवल ग रहा और पुल्लिंग का हमने तवान जोड़ा, तो गतवान, गतवती, गतवत। ऐसे हस है, तो यहाँ पर आपको छोटी की मात्रा बदलना, तो हसितवान, हसितवती, हसितवत। फिर हन के न का लोप करेंगे तो हतवान, हतवती, हतवत। इसे दृश्य है और तवतु प्रत्यय। तो यहाँ पर तवान जोड़ना है और यहाँ पर यश आ रहा है, तो यहाँ अष्टोत्तर संधि के नियम से त को ट में बदल देंगे और इस स को इस स्वर में मूर्धन्य स्वर में बदल करके फिर लिखेंगे। तो दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। ऐसे आ को ई में बदल करके लिखना। तो बाद धातु है या इसका शब्द बनता है पिगु, तो आ को ई में बदल करके पीतवान, पीतवती, पीतवत। फिर नी है, अपने आप में पूर्ण धातु है, कुछ भी चेंज नहीं करना। तो नीतवान, नीतवती, नीतवत। ऐसे री मात्रा वाली कोई धातु हो, जैसे ये क्री धातु है, ऐसे ही ये स्मृ धातु है, तो क्री प्लस तवतु जोड़ने पर आपके शब्द बनेंगे कृतवान। आगे आप जोड़ सकते हैं कृतवान, कृतवती, कृतवत। फिर ऐसे ही स्मृ धातु है, तो शब्द बनेगा स्मृतवान। यहाँ री को हमने कोई भी चेंज नहीं किया, ठीक है। हाँ, और भी 15 धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ करके शब्द बने। इसके बाद हम तव्यत प्रत्यय देखें। तव्यत प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग विधि या योग्य अर्थ में किया जाता है। आप धातु रूप पढ़ते हैं, उसमें एक विधि नकार आता है, तो जिसमें पठे, पठेताम, पठेयु, चले, चलेताम, चलेयु, वो अर्थ निकलता है। तो वैसे ही विधि अर्थ चाहिए या योग्य अर्थ में इस तव्यत प्रत्यय का भी प्रयोग करते हैं। तव्यत का तव्य शेष रहता है। धातु के बाद पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसक लिंग में तव्यम जोड़ करके शब्द बनाते हैं। सबसे पहले धातु, फिर प्रत्यय, फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वो एक ही क्रम में चल रहा है। तो हलंत मात्राओं को आपको छोटी में बदल के लिखना है। तो पठ प्लस तव्यत, पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम। चल प्लस तव्यत, चलितव्य, चलितव्या, चलितव्यम। हस प्लस तव्यत, हसितव्य, हसितव्या, हसितव्यम। ऐसे खाद प्लस तव्यत, यहाँ पर भी हलंत है, तो खादितव्य, खादितव्या, खादितव्यम। ये जो री मात्रा है, जैसे क्री में ये री और स्प्रिंग में ये री, तो इस री को हम अर में बदल करके लिखेंगे। तो क्री प्लस तव्यत, कर्तव्य, कर्तव्य,
कर्तव्यम। ऐसे स्प्रिंग प्लस तव्य तो स्मर्तव्य स्मर्तव्य स्मर्तव्यम। फिर गम प्लस तव्य म हलंत और न हलंत, इन दोनों को आप चाहे तो अनुस्वार में लिखें, चाहे आप न हलंत में लिखें। तो गम प्लस तव्य गंतव्य और गंतव्य गंतव्यम। इस गंतव्य को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं अनुस्वार करके, तो भी इसको सही माना जाएगा। गंतव्य और गंतव्य गंतव्य। ऐसे ही हन प्लस तव्य तो हंतव्य हंतव्य हंतव्यम। यहाँ पर भी आप अनुस्वार में बदल के लिख सकते हैं, हंतव्य हंतव्य हंतव्यम, तो भी इसको सही माना जाएगा। अब ई की मात्रा को, जैसे ये बड़ी ई की मात्रा ऐसी आ गई और ये तव्यत करते हैं, तब इस ई को आपको ए में बदल के लिखना है। तो नी का नेतव्य नेतव्य नेतव्यम, ऐसे लिख धातु है। तो हलंत को तो आपको ई में बदलना ही है, इस ई को ए में बदल के लिखना है। तो शब्द बनेगा लेखितव्य लेखितव्य लेखितव्य। इस तरीके से आप और भी अन्य धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाएं। तव्यत का ही अर्थ प्रकट करने वाला एक और प्रत्यय है अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय का प्रयोग भी विधिलिंग लकार यानी चाहिए या योग्य अर्थ में ही किया जाता है। अन्य का अन्य शेष रहता है, धातु के बाद पुल्लिंग में अन्य, स्त्रीलिंग में अन्य और नपुंसक लिंग में अन्यम जोड़ करके शब्द बनाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन धातुओं में हलंत मात्राएं आ रही है और आगे अन्य का क्या जोड़ना है, आपको अन्य जोड़ना है। तो स्वर वर्ण आ रहा है, तो एक हलंत व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण उसमें मिलने पर पूर्ण व्यंजन बन जाता है। तो चल प्लस अन्य, तो इसको छोटी की मात्रा में नहीं बदल करके और पूर्ण व्यंजन में बदलना है, क्योंकि ल हलंत में अ मिल रहा है। तो चलनीय चलनीय चलनीय। फिर यहाँ पर भी हलंत है, तो हस प्लस अन्य हसनीय हसनीय हसनीय। ये अ इसमें इस मात्रा में मिला हुआ है। गम प्लस अन्य तो गमनीय गमनीय गमनीय। पठ प्लस अन्य पठनीय पठनीय पठनीय। खादनीय खादनीय खादनीय। री, अब री और अ मिल करके र बन जाता है। आप पूर्व क्लासों में जन संधि पढ़े होंगे, तो वहां पर ई उ री को य व र ल आदेश होता है, तो री और अ मिल करके र बन जाता है। और जिन धातुओं में या जिन शब्दों में र री या षट्कोण का स हो, तो न आने पर न को हम अणा में बदल देते हैं। तो री और अ मिल करके ये र बना, और फिर इस री की मात्रा के आने के कारण न को हमने अणा में बदला, तो शब्द बना स्मरणीय स्मरणीय स्मरणीय। ऐसे ही क्री है और आगे अन्य प्रत्यय है, तो शब्द बनेगा करणीय करणीय करणीय। ध्यान देवे यहाँ पर री और अ मिल करके र बन रहा है, और मूल पद में र री और षट्कोण का स आने पर न को हम अणा में बदलते हैं, तो करणीय करणीय करणीय। ऐसे बास प्लस अन्य, तो यहाँ पर भी ये षट्कोण का ये स है मूर्धन्य स, तो न को हम अणा में बदलेंगे, तो भाषणीय भाषणीय भाषणीय। पर जैसे ये पूर्व शब्द आया, अब इसमें आपको अन्य प्रत्यय जोड़ना है, तो यहाँ पर कोई भी न को अणा में नहीं बदलना, सीधा कूर्दनीय कूर्दनीय कूर्दनीय। ऐसे ही अर्ज धातु है, अर्ज का अर्थ होता है कमाना, तो अर्ज प्लस अन्य है, तो शब्द बनेगा अर्जनीय अर्जनीय अर्जनीय। जहाँ जहाँ पर मात्राएं चेंज होती है वहां पर बता दिया। आप और भी जो पूर्ण मात्रा वाले जो शब्द हैं उनमें केवल
अन्य का, जैसे स्ना धातु है तो स्ना में आपको अन्य जोड़ना है, तो आ और अ मिलकर भी आ ही होता है, तो सीधा शब्द बनेगा स्नानीय, स्नानीया, स्नानीय। यहाँ पर दीर्घ संधि का नियम काम करता है। ये दोनों थे तव्यत और आनियत, चाहिए या योग्य अर्थ। अब इसके आगे हम देख रहे हैं क्षत्रिय प्रत्यय, कार्य की निरंतरता। जहाँ आपको कंटिन्यूटी बतानी हो वहां पर आपको वर्तमान कालिक अर्थ में ही कार्य की निरंतरता, चलते हुए, हंसते हुए, खाते हुए, रोते हुए, गाते हुए, ऐसे शब्द जहाँ पर भी आपको बनाने तो क्षत्रिय प्रत्यय, और इसके बाद एक और पढ़ेंगे सानच प्रत्यय। ये दोनों कार्य की निरंतरता बताएंगे। क्षत्रिय का अर्थ शेष रहता है परस्मै पद धातुओं के साथ। इतने समय तक हमने जो भी धातुएं पढ़ी वो सभी परस्मै पद धातुएं थी, तो परस्मै पद धातुओं के साथ ही पुल्लिंग में इसका अं जोड़ना है, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसक लिंग में अर्थ जोड़ करके कोई भी शब्द बनाते हैं। यहाँ पर ये सभी धातुएं लिख दी। बाद में क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्र का अन, अंतिम और अर्थ जोड़ना है। तो पठ प्लस क्षत्र, पठन, पठन्ति, पठन, लिख प्लस क्षत्र, लिखन, लिखन्ति, लिखत। जैसे चल तो चलन, चलन्ति, चलत। हस है तो हसन, हसन्ति, हसत। खाद है तो खादन, खादन्ति, खादन। स्था धातु, स्था को हम तिष्ठ में बदल करके प्रारूप में चलाते हैं, तो तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, ऐसे लट लकार प्रारूप करते हैं। तो यहाँ पर भी मूल धातु तिष्ठ में बदल करके तिष्ठन, तिष्ठन्ति, तिष्ठत। फिर मृत है तो यहाँ री को अर में नहीं बदल करके, अगर री को हम अर में बदलते हैं तो आपको अनिच प्रत्यय जोड़ना होता है। तो यहाँ पर सीधा नृत्य, नृत्यन्ति, नृत्य। इसी में हम अनिच प्रत्यय अगर जोड़ते हैं तो नृत्य प्लस नीच और फिर ये, तो फिर नर्तयन, नर्तयन्ति, नर्तयन शब्द बनेगा। वद है तो वदन, वदन्ति, वदन। रक्ष है तो रक्षण, रक्षन्ति, रक्षण। प्रच्छ है तो री, र को री आदेश में बदल करके पृच्छन, पृच्छन्ति, पृच्छन। ऐसे ही अगर गम धातु है तो गम धातु का प्रारूप चलता है, लट लगाने के प्रारूप चलाते हैं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो यहाँ पर भी गम को गच्छ आदेश करके ही शब्द बनाना है, तो गच्छन, गच्छन्ति, गच्छन। ऐसे ही क्री धातु है, क्री धातु है और शब्द प्रत्यय जोड़ना तो शब्द बनेगा पूर्वम। ऐसे ही स्नान धातु है तो आ और अ मिलकर के आ होता है, तो स्नान, तो मूल पद बनेगा स्नान, स्नाति, स्नातः। ऐसे मात्राएं परिवर्तित होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग भी क्षत्रिय प्रत्यय की तरह कार्य की निरंतरता हेतु किया जाता है, किंतु इसमें आत्मनेपदी व उभयपदी, उभयपदी धातुओं का अर्थ होता है जो परस्मै पद में भी चलती है और आत्मनेपद में भी, जैसे पच है, पट है, ऐसी कोई शिक्ष धातु है। बहुत सारे धातु हैं जो कि परस्मै पद धातुओं में भी चलती है और आत्मनेपद में भी, उनको कहते हैं उभयपदी। और बाकी आत्मनेपदी धातुओं को मैंने यहाँ पर क्रम में लिखा हुआ है। तो इन धातुओं के साथ इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। सानच का आन शेष रहता है और धातु के बाद पुल्लिंग में आना, स्त्रीलिंग में आना और नपुंसक लिंग में आनम जोड़ते हैं, या फिर माना, माना, मानम जोड़ करके शब्द बनाते हैं। तो आना, आना, आनम कब जोड़ना है और माना, माना, मानम कब जोड़ना है, तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो हलन पद वाली धातुएं हैं, ये देखो यहाँ पर ये हलन, ये हलन, ये हलन, तो हलन पद वाली धातुओं में आपको माना, माना, मानम जोड़ना है। और इसके अलावा अन्य मात्रा आने पर, जैसे ये क्री है, ये ऐसी मात्राएं आने पर आपको आना, आना, आनम जोड़ना है। तो जैसे एद प्लस आनच, तो एद माना, एद माना,
ईदमानः। जैसे कम को प्लस सानच तो कम को मानः, कम को माना, कम को मानः। फिर वंद प्लस मानः तो वंदमानः, वंदमाना, वंदमानः। फिर वृद्ध तो री को अर में बदल करके लिखना तो वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमान। फिर यहाँ पर भी वृद्ध बढ़ने के अर्थ में तो री को हम अर में बदल लें तो वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानः। अब ये क्री है तो री और अ मिलकर के र बन जाता है और उसको भी अर की मात्रा में बदला हुआ। तो यहाँ पर संधि नियम भी काम करता है और फिर आपको आनः, आना, आनंद जोड़ना तो शब्द बनेगा पूर्वाणः, पूर्वाणा, पूर्वाणः। ऐसा क्री है तो क्रीणाति, क्रीणतः वाला लट लकार में प्रयोग चलता है तो यहाँ पर भी आन शब्द है, आनः, आना, आना, क्रीणानः, क्रीणाना, क्रीणानः। फिर दा धातु है तो आ और अ मिलकर भी आ ही रहता है तो ददानः, ददाना, ददानः। भुंज प्लस सानच तो भुंजानः, भुंजाना, भुंजानः। ऐसे और भी कोई हलंत पद की जैसे सेव धातु है तो सेव प्लस सानच करते। अब आपको हलंत मात्रा है तो तुरंत पता रहना चाहिए कि मान शब्द लगाना तो सेव मानना, सेव मानना, सेव मानना। ऐसे ही लब धातु प्लस सानच दिया हुआ तो शब्द बनेगा लवमाना, लवमाना, लवमाना। आपको इसी प्रकार इसी क्रम में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इसी क्रम में आपको 15-15 शब्द और बनाने तो 15 पुल्लिंग के बन जाएंगे, 15 स्त्रीलिंग के और 15 नपुंसकलिंग के। और क्रमवार मैंने पीडीएफ फाइल में आपको होमवर्क दे दिया है तो उसमें धातुएं लिखी हुई है प्लस प्रत्यय किया हुआ है। आपको सीधे शब्द ही बनाने हैं और भी कोई समस्या आने पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके कृदंत प्रत्यय पूर्ण होता है। 9 प्रत्यय हम कृदंत प्रत्यय के पढ़े, आगे के हम 10th कक्षा में पढ़े। धन्यवाद।